हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं संदीप शर्मा डीआर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा रीअकरिंग डेसिमल। हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव, या फिर क्लास इसको हम बार भी बोलते हैं। तो क्लास, जैसा आप जानते हैं, अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। तो क्लास, ऐसे रिजल्ट जो कहीं न कहीं पे जाके कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, इनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। ये प्रीमेय संख्या होती है। लेकिन ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, लेकिन एक फिक्स ऑर्डर को बार बार रिपीट करते हैं, तो इसको बोला जाता है रीअकरिंग डेसिमल। तो ये भी क्लास कौन से होते हैं? प्रीमेय संख्या। और जो ना तो टर्मिनेट होते और ना ही फिक्स पैटर्न को रिपीट करते, जैसे हर जगह एक नया डिजिट रिपीट हो रहा है या हर जगह एक नया डिजिट आता है, तो ये कैसे होते हैं? अप्रीमेय संख्या। तो क्लास, जैसा हम जानते हैं कि जो प्रीमेय संख्या होती है उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो क्लास, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो रीअकरिंग डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है। तो रीअकरिंग डेसिमल भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस टाइप के प्योर रीअकरिंग, या क्लास इस टाइप के। तो क्लास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर बार। 0.7 के ऊपर बार, इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार, और इसको हम लिख सकते हैं 0.651 के ऊपर बार। तो क्लास, 0.7 के ऊपर बार का मतलब है कि 0.7 की जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 7 की बार बार आवर्ती हो रही है। आवर्ती दशमलव भी इसको बोलते हैं। 0.12 में 1-2 के ऊपर बार है, तो हर बार 1-2 की आवर्ती हो रही है। 0.651 के ऊपर बार है, तो 651 की आवर्ती यहाँ पे बार बार हो रही है। तो क्लास, इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है, जो भी डिजिट है 7, जिसके भी ऊपर बार है उतने ही 9 लगा दो। 7/9 ये होना चाहिए 12 डिवाइड में 99, क्योंकि 2 अक्षर के ऊपर बार आया हुआ है। इसका आंसर होना चाहिए 651/999, क्योंकि 3 अक्षर के ऊपर बार आया हुआ है। सपोज क्लास में आपसे ये पूछ लूँ कि इसका फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, जितने भी के ऊपर ये बार आता है उतने ही 9 आपने रिपीट कर देने हैं। ये आंसर होना चाहिए। तो क्लास, एक बार हम इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि कैसे आया है ये 9, कैसे यहाँ पे 99, कैसे यहाँ पे 999, कैसे यहाँ पे 5 बार 9 आ गया है। तो क्लास, हम इसी को डिस्कस करते हैं यहाँ से। क्लास में इसको साफ करता हूँ। हमने डिस्कस करना है कि 0.12 के ऊपर बार हो तो ये 12/99 कैसे आया। तो क्लास, सपोज मैं इसको x के इक्वल लेट कर लेता हूँ। एक 2 के ऊपर बार का मतलब कि 0.12 ही चलता रहेगा, आप चाहे कहीं तक ले जाओ। अब बार कितने ऊपर है? बार है 2 डिजिट के ऊपर। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो।
एक अक्षर के ऊपर बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करो। ये बेसिक है क्लास। तो आप 2 अक्षर के ऊपर बार है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 को 100 से मल्टीप्लाई 100x, जब इसको आप 100 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.12 क्लास। ये 1 2 1 2 1 2 कितने हैं? इनफाइनाइट, हम गिन नहीं सकते। और ये भी कितने हैं? इनफाइनाइट। ये 1 2 आगे आ गया तो फिर भी 1 2 1 2 1 2 इनफाइनाइट ही रह गया। हमने 100 से गुणा कर लिया तो पॉइंट इधर खिसक जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? तो क्लास अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट 2 इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लास ये बेसिक चीज़ है। आप माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे 100x में से 1x माइनस कर दिया 99x, 12 में से 0 माइनस कर दिया 12, और ये सारे 0 हो जाएंगे। ये 0 के पॉइंट के बाद जितने 0 आते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आपका आ गया 12/90। तो क्लास ये चीज़ बेसिक है, बट आपको याद रखना है अगर प्योर रीअकरिंग हो, प्योर रीअकरिंग मतलब जितने भी अक्षर हैं बस वही लिखे हुए हैं जिसको रीअकर हो रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं। तो जस्ट आप बार हटा के जितने के ऊपर रीअकरिंग आई हुई है, बार आया हुआ है, उतने ही आप 9 लगा दोगे। तो क्लास बिल्कुल सिंपल है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो क्लास अब हम नेक्स्ट कुछ ऐसे रीअकरिंग डेसिमल लेते हैं जिनमें मिक्सिंग होती है। किसी के ऊपर बार होता है, कुछ वहाँ पे ऐसे भी नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, या फिर क्लास हम इसको सोच कर देखें कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, या फिर क्लास हम इसकी बात करें, या फिर क्लास हमें इसको सोल्व करना है। तो ये कुछ ऐसे नंबर मैंने लिखे हैं जिनको हम कहेंगे कि प्योर रीअकरिंग नहीं है, इनमें मिक्सिंग है। कुछ ऐसे नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्लास इसको हम लिखें तो इसका मतलब क्या है? 0.1 2 3 2 3 2 3। तो जो रीअकरिंग है वो कौन है? 2 3 है, 2 3। आवर्ती जो बार बार हो रही है वो किसकी हो रही है? 2 3 की। तो क्लास इनका सीधा सा शॉर्टकट समझो, बेसिक बाद में करेंगे। आपको इसको सोल्व करना है जिसमें मिक्सिंग हो रही है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो और इसमें से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा। तो कौन सा रिपीट नहीं हो रहा? 1। पॉइंट को भूल जाया करो, 1। क्लास जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए 9 आएगा। जैसे 2 अक्षर या 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 9। और जो रिपीट नहीं हो रहा और डेसिमल से इस साइड है उसके लिए 0 आएगी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 122 डिवाइड में 990। क्लास इसको आप सोल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख दो 45 66। माइनस में आप इसको लिख दोगे जो रिपीट नहीं हो रहा 45। इनके लिए 2 9 आएंगे और इनके लिए 2 0 आएगी। क्लास माइनस कर देना है। 6 में से 5 माइनस कर देंगे, 1 आएगा, यहाँ से 2 आ गया, 5 4 990। क्लास सेम आप इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख दो जो भी है 2 3 4 5। माइनस कर दोगे जिसके ऊपर बार नहीं है तो 23। अब क्लास सुनो ध्यान से, जिनके ऊपर बार है उनके लिए 9 आएंगे और इसके लिए 0 और इसके लिए कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्लास अगर मैं आपको कहूं कि इसको सोल्व करो तो आप लिखते हो 21/10। तो जो 0 होती है वो पॉइंट के बाद वाले अक्षर के लिए ही आती है। ये इंटीजर है, 2.1 का मतलब है
2 प्लस 0.1, तो इसके लिए कुछ नहीं आएगा क्लास। तो इसको क्लास दोबारा समझो ध्यान से। 2.345 में 2.345 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो आ जाएगा, बार वालों के लिए 9 और बिना बार के लिए 0, इसके लिए कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको अगर सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा क्लास, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 212 माइनस 2, इनके लिए 2 9, इसके लिए 0 नहीं आएगी। हाँ, पॉइंट से इस साइड को साइड अगर कोई भी डिजिट होता तो उसके लिए 0 जरूर आती। तो इसका आंसर होना चाहिए 210 डिवाइड में 9। तो क्लास ये हमारे ऐसे डेसिमल हैं जो रीअकरिंग भी हैं और इनमें मिक्स भी है। मिक्स का मतलब कुछ नंबर इनमें ऐसे लिखे हुए हैं जो रीअकर नहीं हो रहे, बार बार रिपीट नहीं हो रहे। तो मिक्स डेसिमल को p/q के रूप में क्लास ऐसे लिखा जाता है। तो आओ क्लास इसका हम एक बार बेसिक चेक करते हैं। तो अभी क्लास हमने इसको सोल्व किया, तो मैंने आपसे बोला कि आप इसको कंप्लीट को लिख लो, माइनस कर दो जो रीअकर नहीं हो रहा, डेसिमल को छोड़ दिया करो। डेसिमल को अगर स्किप करोगे तो ये 1 ही है। इनके लिए 2 9 आएंगे और इसके लिए 0, तो क्या होगा ये 122 डिवाइड में 990। तो क्लास इसका बेसिक चेक करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.123232323 इस तरह से। तो क्लास आप जानते हो कि तो क्लास आओ इसका हम एक बार बेसिक भी चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं x के बराबर मान लेता हूँ और इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 2 3 2 3 2 3 2 3, बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्लास जैसे मैंने बोला था कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले 2 डिजिट आगे आ जाएंगे, ये 2 आगे चले गए तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3, फिर आगे यही सारे 2 32 32 32 32 लाइक दैट। तो क्लास आप माइनस कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 99x, यहाँ आ जाएगा 12.2, ये आगे 0 आ जाएंगी सारी, जैसे 0 0, इनको क्लास आप स्किप कर सकते हो। तो x का वैल्यू आना चाहिए डिवाइड में 99। क्लास पॉइंट हटाने के लिए इसके लिए 0 लगा लेंगे तो ये हमारा सेम यही रिजल्ट दे देगा। तो क्लास ये अपना बेसिक है, तो बेसिक आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको शॉर्टकट तो आना ही चाहिए। अगर क्लास में लिख देता हूँ 2.312 के ऊपर बार, तो आप इसको 2 तरह से कर सकते हो। आप सीधा लिख दो, माइनस कर दो जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इनके लिए 9 आएंगे, इसके लिए 0। क्लास ध्यान रखना इसके लिए कुछ नहीं आता है, इसको माइनस कर दो, 12 में से 3 माइनस कर दोगे 9 आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस कर दोगे 8 2 2 डिवाइड में 990। क्लास इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। 2 आपका क्या है, इंटीजर, 2 प्लस 0.312 के ऊपर बार। तो आगे सोल्व करोगे 2 प्लस 312 माइनस 3, इसके लिए 2 9 आएंगे, इसके लिए 0। तो क्लास 2 प्लस इसको सोल्व कर दो 309/990। आगे आप एलसीएम लोगे, 990 एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई, इसको जोड़ोगे तो सेम यही आ जाएगा, 9 8 और 22, तो सेम आ जाएगा। क्लास आप इसको ऐसे ही लिखोगे तो ये भी थोड़ा सा लेंथी जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट कर दिया करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सीधा सा लिखना चाहिए, एक बार कंप्लीट लिख लो, कंप्लीट को माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, डेसिमल हटा के, इनके लिए जितने हैं उतने ही 9 आएंगे,
और जो डेसिमल के इस साइड रह जाता है उसके लिए 0। तो क्लास 11 में से 6 माइनस कर दोगे 5, यहाँ 6 में से 5, 1 2 5 4, ये क्लास आपका आंसर बन जाएगा। तो क्लास इसके कुछ टॉपिक और रहते हैं, जैसे रीअकरिंग को ऐड किया, कैसे किया जाता है, इसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो क्लास आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, क्या आप इसका आंसर निकाल पाते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा, जो 2 रीअकरिंग नंबर हैं उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो क्लास हमने बिल्कुल आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।